मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज़। दोस्तों, खबर एक्सप्रेस न्यूज़ हमेशा लोगों की परेशानियों को उजागर करता रहा है। फिर चाहे वो सामाजिक परेशानी हो या फिर अन्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो। उसी परंपरा को कायम रखते हुए मुंबई से 1600 किलोमीटर दूर दिल्ली के एक छोटे से कस्बे की एक परेशानी को आपके सामने रखना चाहते हैं। ये है दिल्ली का जिला बिजनौर का एक छोटा सा कस्बा खिरतपुर, जहाँ एक समय था जब दिल्ली से आने जाने वाली सभी ट्रेनें यहाँ के रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज लिया करती थी। मगर 1988 से दिल्ली से आने जाने वाली ट्रेनों ने यहाँ पर स्टॉपेज बंद कर दिया और इसी मुद्दे को लेकर यहाँ के लोगों ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पिछले 4 से 22 हफ्तों से यहाँ धरना दे रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या है हकीकत और क्या है पूरा मामला। हम यहाँ बसीगतपुर रेलवे स्टेशन पर सत्याग्रह संकल्प अभियान मिशन नंबर 1-2 के अंतर्गत आज हम यहाँ 422वां साप्ताहिक धरना हो गया। सिद्धबली गढ़वाल दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज की मांग को लेकर हम यहाँ लगातार यह धरना हमारा जारी है। रेलवे स्टेशन से कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुका करती थी। 1998 के अंदर जब मैं यहाँ छात्र नेता हुआ करता था, लखनऊ जो है सहारनपुर तक की एक ट्रेन थी, उसके लिए हमने यहाँ 6 घंटे का जाम लगाया था। तब जो है वो ट्रेन एसडीएम साहब यहाँ पर आए थे, वीके शर्मा उस जो है तत्कालीन एसडीएम साहब थे। उन्होंने यहाँ के हमें आश्वासन दिया, हम भूल गए थे। लेकिन 2006 के अंदर फिर जो है गढ़वाल दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन गढ़वाल से चली और वो भी रन थ्रू होकर निकल जाती, उसका भी स्टॉपेज नहीं था। उससे पहले मंसूरी एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से चलती थी, उसका भी यहाँ 35 सालों से रेल मंत्रालय ने बसीगतपुर क्षेत्र की जनता को वंचित कर रखा है और दिल्ली आने जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है। 2013 में हमने जो है संकल्प लिया कि भाई यहाँ जो है रेल मंत्रालय इस तरह से स्टॉपेज नहीं देने का। जब तक हम संकल्प नहीं लेने के तब तक यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी, चाहे वो लखनऊ चंडीगढ़ हो, चाहे वो गढ़वाल दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन स्टॉपेज हो। तो हमने सबसे पहले नंबर 1 जो है लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के लिए स्टॉपेज की हम मांग की, संकल्प लिया और लगातार 52 सप्ताह तक हम धरना देते रहे। रेल मंत्रालय, बड़ौदा हाउस, DRM GM लगातार जो है हमारे रेल मंत्री से उनसे संपर्क करते रहे और हमारे यहाँ जो है क्षेत्रीय सांसद ये भाजपा के थे डॉक्टर यशवंत सिंह जी ने, उन्होंने हमें साथ दिया और हम जैसा आते रहे जाते रहे तो हमें जो है चीज़ों को जो है प्रोसीजर का पता चलता रहा। तब जाके 52 सप्ताह के बाद जो है लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ हुआ और ये समझ लीजिए लेह लद्दाख तक यहाँ की जो जनता है, 3 लाख क्षेत्रीय के लगभग यहाँ जनता है, तो 2 लाख रुपए का टारगेट दिया गया था। वो कई गुना ज़्यादा जो है रेल मंत्रालय को राजस्व मिल रहा है और यहाँ जनता को जो है लखनऊ चंडीगढ़ आने और जाने की बहुत ही ज़्यादा, यानी कि अब तक के इतिहास की सामाजिक और राजनीतिक सबसे बड़ी सहूलियत, सबसे बड़ा आराम मिल रहा है। जब एक यहाँ स्टॉपेज हुआ उसके बाद यहाँ हमने जो संघर्ष किया, मैं मसरूर सलमानी साहब, 2-3 यहाँ आदमी बैठे रहे और लगातार क्या नाम जो है हमारी बहुत ही मजाक बनी, हंसी मजाक बनी हम पर। लेकिन हमने उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक अपने मिशन पे लगते रहे। घर के अंदर अगर क्या नाम जो है शादी हो रही है तब भी हम अपने मिशन से नहीं हटे, मौत हो रही है तब भी हम मिशन से नहीं हटे। ऊपर वाले ने हमारी बात को सुनी, हमारी अरदास को सुना और यहाँ जो है लखनऊ चंडीगढ़ का स्टॉपेज हुआ। तब हमें जो है बड़ी संतुष्टि हुई, बड़ा हमें यह लगा कि भाई जो है जब लोगों को इतना बड़ा फैज़ हुआ है, जो हमने यहाँ अपनी आंखों से देखा, लोग हमें जो है दुआएं दे रहे हैं, औरतें दुआएं दे रही है, तब हमें ये लगा कि यार चलो जब यहाँ से यह है दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन होकर गुजर रही है, उसका भी यहाँ स्टॉपेज नहीं है। अभी भी हमारी बात ये समझ में नहीं आ रही है कि रेल मंत्रालय को ऐसी कौन सी यहाँ से जो है घृणा है, कौन सी ऐसी नफरत है कि यहाँ पर जो स्टॉपेज नहीं देती। जबकि मजीद बात यह है कि हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहाँ के लोकसभा नगीना के 2024 चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, तो ये हमारे लिए तो काम बहुत आसान हो जाना चाहिए था। तो ये हमारी समझ में नहीं आ रही कि यहाँ से लोकल की जो है राजनीति चल रही है या रेल मंत्रालय से जो राजनीति चल रही है। हालांकि 399 जब धरने हुए हमारे, उसका एक हमारे पास लेटर आया, DRM के कार्यालय से लेटर आया कि आपके मांग को जो है मुख्यालय बड़ौदा हाउस भेज दिया गया है और ये मांग जो है प्रोसेस में आ गई। 2 बार केंद्रीय रेल मंत्री 23 अगस्त 2022 को जो है बिजनौर के अंदर आया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है कि प्रभारी बनाए गए। हमारी सत्याग्रह संकल्प अभियान टीम उनसे मिली कि जो है सर इतने दिनों से हमारा धरना चल रहा है, तो यहाँ दिल्ली की ट्रेन का यहाँ कोई स्टॉपेज नहीं है। दिल्ली की जनता जो है यात्री आज तक वंचित है, तो यहाँ का स्टॉपेज जो है दे दीजिए ताकि जो है जनता, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आपको यहाँ का प्रभारी बनाया गया। कि उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिल जाएगी। उसके बाद जो वक्त बीत गया वो 4 मार्च को फिर नजाबाद के अंदर आए। 4 मार्च को जो है फिर हमारी सत्याग्रह संकल्प अभियान टीम मिली, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी आपको जो है खुशखबरी मिलने जा रही है और ये स्टॉपेज हो जाएगा। मैंने कहा इसमें क्या वजह चल रही है? 35 सालों से जो है जनता यहाँ दिल्ली आने और जाने से वंचित है, इसके पीछे क्या राजनीति है? उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी जो है आपको खुशखबरी मिल जाएगी। अभी तक उन्होंने उसका रीज़न नहीं बताया कि क्या है। हाँ, उन्होंने अभी तक इसका कोई रीज़न नहीं बताया, ना तो जो है हमें उसका रीज़न पता चल रहा है। और हमने क्या नाम आपका माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अंदर भी जनहित याचिका दायर की
हाल में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कहा कि इतने धरने होने के बावजूद भी जो है रेल मंत्रालय स्टॉपेज नहीं दे रहा, तो आप अपनी बात को जो है रेल के समक्ष अपनी बात को फोर्सफुली तरीके से रखिए। अब जैसे 422वां धरने हो गए हैं, लगातार हमें जिला बार एसोसिएशन का सपोर्ट मिल रहा है, भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष है चौधरी दिगंबर सिंह जी का हमें जो समर्थन मिल रहा है कि रेल मंत्रालय ऐसे नहीं मानने का। जब भी यहाँ आपके रेल मंत्री आए, केंद्रीय रेल मंत्री, जब भी उनका बिजनौर दौरा हो तो यहाँ एक बड़े स्तर के ऊपर जो है यहाँ हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे। और उस दिन जो है यहाँ से जो है जब तक रेल मंत्री पूर्ण तरीके से आश्वासन नहीं देने के, तब तक हमारे यहाँ से जो है धरना नहीं हटेगा और हम जो है उनसे ये आश्वासन लेके ही रहेंगे। जी जी बिल्कुल जुड़े हुए, लेकिन और भी जो लोग हैं वो क्यों नहीं जुड़ रहे हैं आप? इसके पीछे देखो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारा जो समाज है वो क्या सोचता है। अभी जो समाज है उनकी ज़रूरतें यहाँ पर पूरी हो रही है, क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादातर की जो जाना आना जाना होता है, हाईवे बना हुआ है, बसों की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, बसें यहाँ पर जल्दी जल्दी आ जाती है। तो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर बसों की इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, दिक्कत कोई नहीं है, तो यहाँ पर इसमें क्या लेना देना है, हमें तो बस से जाना सही लगता है। बस हमारे जो डेस्टिनेशन होता है वही पहुँचा देती है, जबकि जो ट्रेन होती है वो सिर्फ रेलवे स्टेशन पर ही छोड़ती है। तो मसला ये है। लेकिन अब जब देखा जा रहा है कि हमारे आसपास बाईपास बन रहा है, अब देखिए जो बाहर की जो बसें होंगी वो किरतपुर छोड़कर, किरतपुर की स्किप कर बाहर निकलेगी, तो तब यहाँ पर दिक्कतें हो जाएगी, स्कार्फ पैदा हो जाएगी एक बसों की, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कोई बस आ रही है आधे घंटे बाद, कोई बस आ रही है 1 घंटे बाद, तो तब लोगों को एहसास होगा कि हाँ हमने यहाँ पर कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है और हमें यहाँ पर कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है। तो तब यहाँ पर लोगों को एहसास होगा कि हाँ कि हमारे यहाँ पर जो ट्रेन है उसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब देखिए तभी यहाँ इम्पोर्टेंस यहाँ पर लोगों के बीच में आएगा जब हम यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर जागरूक करें। जी, अब लोग यहाँ पर जागरूक नहीं होंगे तो लोग अपनी ज़रूरतों को पहचान नहीं पाएंगे। लोगों की ज़रूरतें हैं उनको खुद को पता नहीं होती, बल्कि यहाँ पर बताई जानी चाहिए उनको कि हमारे यहाँ पर क्या क्या ज़रूरतें हैं, ताकि वो ट्रेडिशनल तरीके से, स्मार्टली तरीके से सारी चीज़ें कर सके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए और अपनी जो ज़रूरत है उसको महसूस करो और यहाँ पर तलहा साहब के जो धरना है उसमें शामिल हो जाए। अब देखिए यहाँ पर सभी लोगों को पता है किरतपुर में कि यहाँ पर तलहा साहब यहाँ पर धरना दे रहे हैं और सभी का यहाँ पर समर्थन है। मैं यह नहीं कहता कि किसी का यहाँ पर समर्थन नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर धरने में शामिल होता है सभी यहाँ पर समर्थन करता है। कुछ के लोग होंगे जो राजनीति के चक्कर में यहाँ पर इसकी बुराई कर देते हैं, उनको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेना है, लेकिन हम यहाँ पर कोई भी अटेंशन उनको देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर उनका कोई काम नहीं है। अहम बात पूछी अभी मकरानी जी से कि जनता क्यों नहीं जुड़ रही, उसका जवाब मैं दूंगा। जनता क्यों नहीं जुड़ी? जनता हो गई लालची। राजनीतिक पार्टियों ने ये फ्री के सामान बांट कर झूठे लालच देख कर उन्हें ऐसा कर दिया। हम आज अभी घोषणा कर दें मकरानी जी कि आज कुछ सामान बंटने वाला है धरने पर, तो हज़ारों लोग आ जाएंगे यहाँ। लालची हो गई, बहका दिया जनता को राजनीतिक पार्टियों ने, तो वो अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, समाज का फ़ायदा नहीं ढूंढते पूरी आम आदमी का। स्टेशन मास्टर को देंगे, ये स्टेशन मास्टर को देने के बाद जो है कल हम इसकी 10 रजिस्ट्री करेंगे। नंबर 1 आपका केंद्रीय रेल मंत्री, उसके बाद जो है चेयरमैन सीओ, आपका जो है कार्यकारिणी निदेशक कोचिंग, ट्रैफिक मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर, जीएम और आपका जो है डीआरएम, जिलाधिकारी, एसडीएम, 9-10 जगह जो है रजिस्ट्री होती है। और 422 के 422वें धरने की मेरे पास जो है वो कम बढ़ती तो हो सकती है, यानी कि किसी हफ्ते जो 5 धरने कर दे दी या 4 जगह कर दी, लेकिन 422 के 22 धरने की हमारे पास उसकी रजिस्ट्री है। हर हफ्ते जो है हमारा ये मामूल है धरना देना, स्टेशन मास्टर को ज्ञापन देना और उसके बाद जो है अगले दिन जो है रजिस्ट्री करना। लेकिन उसका हमारे पास, जैसे मैंने इससे पूरा अभी अपने भाषण में बताया था, 399 जिस दिन धरने हुए 399 धरने का डीआरएम महोदय से हमारे पास लेटर आया कि आपकी मांग को जो है बड़ौदा हाउस मुख्यालय भेज दिया गया, ये मांग जो है प्रोसेस में आ गई। उसके बाद मैंने ट्वीट किया, डीआरएम साहब को ट्वीट किया, उन्होंने जो उसको रिप्लाई किया डीआरएम साहब ने कि ये जो है एक पॉलिसी मैटर है। एक छोटा सा स्टॉपेज जो है केंद्रीय रेल मंत्री और यहाँ के प्रभारी होकर जो है स्टॉपेज नहीं दे जा रहे हैं, तो जो है जनता का उसमें कितना बैड जो है मैसेज आएगा कि केंद्रीय रेल मंत्री होने के साथ साथ यहाँ के प्रभारी भी है। और 2024 के चुनाव की जो है सरकार ने जो है भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने उनको दायित्व दिया है कि यहाँ की सीट निकाल लो। तो जब ये मैसेज जा रहा है पूरे सर समाज के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर एक मैसेज गया कि भाई 422 सप्ताह हो गए, केंद्रीय रेल मंत्री यहाँ के प्रभारी है और उन्हें एक छोटा सा स्टॉपेज नहीं दिया जा रहा, तो ये आगे चल के क्या काम करेंगे, हमें क्या जो है क्या सहूलियत और क्या आराम पहुँचाएंगे। इसका पहला आंदोलन है ये। हाँ, ये देश का पहला आंदोलन है जो संसद के अंदर प्रश्नकाल के अंदर 2 बार जो है इसकी आवाज़ उठ चुकी। उसके बाद भी आप ये देख लिए भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार या केंद्रीय रेल मंत्रालय की ये किस तरह की पॉलिसी
उनकी जो है, मैं तो ये कहूँगा एक संकीर्ण पॉलिसी उनकी है यहाँ है, जो संसद के अंदर 2 बार आवाज़ उठ रही हो। और एक ट्रेन का पहला रेल मंत्रालय स्टॉपेज दे गया, जिससे रेल मंत्रालय को राजस्व मिला और क्षेत्रीय जनता को जो है रेलवे की जो है सहूलियत व आराम मिला। तो रेल मंत्रालय को तो बहुत पहले जो है हमारा ये स्टॉपेज देकर दिल्ली जो है 35 सालों से यहाँ की क्षेत्रीय जनता दिल्ली आने और जाने से वंचित है। तो रेल मंत्रालय को तो मैं अगर समझता हूँ तो ये बहुत जल्दी हमारी बात को जो है कंसिडर करके ये जो है 2-4 हफ्तों के बाद ही जो है स्टॉपेज दे देना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे जो है क्या उनकी संकीर्ण विचारधारा है रेल मंत्रालय भारत सरकार की, ये वही जानते होंगे। लेकिन जिस तरह से अब हमें क्या नाम जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपनी बात को कहा कि अपनी बात को फोर्सफुली तरीके से रखो, अब हम उसी पैटर्न पे जा रहे हैं। आने वाले समय में अब हम जैसे जो है फरवरी के अंदर मौसम सही हो जाएगा तो हम वहाँ DRM कार्यालय पे भी वहाँ धरना देंगे, जंतर मंतर पे भी धरना देंगे। अगर यहाँ अमरण अनशन की भी ज़रूरत पड़ी तो वहाँ अमरण अनशन भी करेंगे। बहरहाल हम इसको जो है अब प्रभावशाली तरीके से जो है हमारा जो है धैर्य, हालांकि जो है ये हम बापू ने कहा था कि सत्याग्रह जो होता है कि एक आदमी भी जो है उसी बात को कर सकता है और लाखों आदमी भी जो है वही बात को कर सकते हैं। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, बरसात के पानी की बूंद पत्थर में छेद कर देती है, लेकिन हिंसा की मदद से नहीं बल्कि लगातार गिर कर। बार हम दरवाज़ा रेल मंत्री का, चेयरमैन बोर्ड का और DRM का, GM का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन वो कौन सी जो है नींद के अंदर सोए हुए हैं, ऐसी कौन सी गफलत में हैं, ये तो जानते हैं कि बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है कि रेल मंत्रालय जो है 422 सप्ताह होने के बाद भी जो है जागरूक नहीं हुआ। और ये एक बड़ी सोचने की बात है। अब हालत कोई नहीं बदल सकता जबकि वो अपनी हालत बदलने की खुद शुरुआत ना करें। ठीक है, अब मैं सलाम करता हूँ सिंह साहब को और इनका बड़ा आभारी हूँ कि ये इस उम्र में हमारे साथ में खड़े हैं। लेकिन मसला ये है जो हमारा नौजवान तबका है उसे क्या हो गया, वो क्यों नहीं धरने पे आता है? जब ये पता है साथ साथ जो आसपास के इसके गांव हैं उनको भी इसका पूरा पूरा फ़ायदा होगा। तो जब हमारे सिंह साहब इस उम्र में आके हमारे साथ खड़े रह सकते हैं तो जो इस बात के दावेदार हैं, जो हमारा नौजवान तबका है या जिनके जो बहुत बड़े से भी समझते हैं, वो इस धरने पे क्यों नहीं आते हैं? अब हम इतनी शिद्दत के साथ तलहा साहब के साथ खड़े हैं तो जो समाज सेवा के दावेदार हैं, जो बसी किरतपुर के अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, कहाँ हैं वो? ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर ट्रेन रुकती है तो क्या ये उन तो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, क्या उनका फ़ायदा नहीं होगा? होगा। आम जनता से और युवाओं से खास करके जो है मैं उनसे यही आह्वान करूँगा कि हर इंसान के हाथ में जो है, युवाओं के हाथ में मोबाइल है, कि हमारी इस मांग को जो है अपनी जो भी आपकी विचारधारा हो उसको एक तरफ रखे। ये देखिए भाई, ये काम जो चल रहा है निस्वार्थ बिना लोभ लालच के जनता के हित में काम चल रहा है। इसको जो है इस मांग को जो है शेयर करे, इसको आगे बढ़ाए और रेल मंत्रालय तक जो है इतनी बात को वहाँ पहुँचा दिए, इतने मैसेज वहाँ पहुँच जाए ताकि रेल मंत्रालय जो नींद से जो है ना वो बेदार हो जाए और जाग जाए। और मैं कहना चाहूँगा, मन के हारे हार, मन के जीते जी। 422 सप्ताह धरना हो गया है। मैंने अब एक संविधान बना रखा है, लिखित संविधान नहीं बनाया, एक मौखिक संविधान बना रखा है। अगर ये 500 धरने भी हो जाए, मलिक साहब, अगर ये 500 भी धरने हो जाए या 600 धरने भी हो जाए या 700 धरने भी हो जाए तो ये हमारा धरना जो है इसी तरह जो है अहिंसा पूर्वक, शांतिपूर्वक, बाबू के बताए हुए रास्ते पर जो है हम चलते रहेंगे। और इस धरने के अंदर अगर मैं नहीं भी हुआ, अगर यानी कि मुझे जो है जिस तरह से आपने कहा क्या प्रशासन आपकी बात को मान लेगा या प्रशासन जो है इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, जिस तरह से पिछले दिनों यहाँ पे जो है राजनीति चली, यदि मुझे जेल भी जाना पड़े तो हम जेल में जाकर भी ये धरना देंगे। हम किसी भी कीमत पे जो है ये मारने वाले नहीं हैं। इंसान जो है ये कहते हैं कि हारा वो है जो लड़ा नहीं। मैदान के अंदर हम यहाँ डटे हुए हैं, हमारा ये संकल्प है, हम संकल्पबद्ध है। चाहे यहाँ 500 सप्ताह हो जाए, चाहे 600 सप्ताह हो जाए, चाहे 700 सप्ताह हो जाए, लगातार हमारा ये प्रयास रहेगा। और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के जो हमें जो लिबर्टी दी है और हम आने वाले समय के अंदर नई प्लानिंग करेंगे, अपनी बात को जो है रेलवे के समक्ष प्रभावशाली तरीके से रखेंगे। और अंत में इस शेर से अपनी बात को पूरी करूँगा, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटाने वाला मैं नाम नहीं, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इलेक्शन आते रहेंगे और जाते रहेंगे, नेताओं द्वारा वादे पर वादे किए जाते रहेंगे, लेकिन क्या किरतपुर के लोग नेताओं के वादे पूरे होते हुए देख पाएंगे या फिर 2024 में इलेक्शन का इंतज़ार करना होगा?
ऐसी और भी देश विदेश की खबरों के लिए हमारे साथ में बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।